नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। गोविंद सिंह का कहना है कि दतिया में बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की साजिश रची जा रही है, जिसके लिए भिंड के पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। और उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को हार का डर सताने लगा है और इसीलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव को प्रभावित कर सकती है और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी। दतिया में 30 जुलाई को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के बयान पर घमासान हो गया। कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। कांग्रेस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोविंद सिंह का ये कहना है कि दतिया में बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की साजिश रची जा रही है, जिसके लिए भिंड के पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। कांग्रेस ने ये मांग की है कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भिंड के अधिकारियों की ड्यूटी दतिया में नहीं लगाई जाए। राज्य के 22 दतिया उपचुनाव 30 जुलाई को संपन्न होना है। इसमें बूथ कैप्चर कराने तथा चुनाव में फर्जी मतदान हो, इस तरह की योजना चंबल संभाग के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा की गई है, जिसमें भिंड जिले के पुलिस अधिकारियों को इस हेतु तैनात करने के योजना बनाने हेतु ड्यूटी लगवाई जाएगी, ऐसी हमें जानकारी मिली है। हमारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय तथा मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से अनुरोध है कि दतिया का उपचुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, ईमानदारी से हो। गोविंद सिंह के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का ये कहना है कि अपनी हार देख कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। कांग्रेस के सभी आरोप बेबुनियाद और तथ्यहीन हैं। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव को प्रभावित कर सकती है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी। डॉक्टर गोविंद सिंह और कांग्रेस पार्टी को दतिया में अपनी हार निश्चित दिखाई देने लगी है, इसीलिए तथ्यहीन और झूठे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अगर गोविंद सिंह किसी तरह के आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें तथ्य और प्रमाण निर्वाचन आयोग के सामने रखना चाहिए। दतिया की जनता पूरी तरह जागरूक है और निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से अपने मतदान का प्रयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है। बौखलाहट में कांग्रेस के नेता झूठे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने की बजाय कांग्रेस के नेताओं को जनता के पास जाना चाहिए। देखिए, इसलिए अवगत करा रहे हैं कि हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और उनकी छटपटाहट दिख रही है, उनकी बयानबाजी दिख रही है। सीएम साहब के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जैसे कैंडिडेट का टिकट काट के उनने अपने चेले को टिकट दिलाया है। तो ऐसी स्थिति में जो भी अप्रिय स्थिति बने उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा, इसलिए चिट्ठी लिखी है और हम आश्वस्त हैं। चित परिचित प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं और एक अज्ञात जिन्हें कोई जानता नहीं, 2 लोग साथ लेके पूरे प्रचार में चले गए, ऐसे वो तिवारी जी चुनाव हार रहे हैं। तो उनकी हार की छटपटाहट को देख के जो गड़बड़ियां ये कर सकते हैं और जिस प्रकार का भय, भ्रष्टाचार और आतंक का वातावरण नरोत्तम मिश्रा के कालखंड में रहा है, उसको देखते हुए चिट्ठी लिखी कि भैया निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। उपचुनाव में वोटिंग से पहले कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। खैर, अब फैसला जनता को करना है। 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। ये नतीजे बताएंगे जनता ने किसे अपना नेता चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली में 36